पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इससे उबरने के लिए पड़ोसी देश लगातार कोई न कोई नया तरकीब निकाल रहा है। वहीं चीन की दोस्ती पाकिस्तान को महंगी पड़ती नजर आ रही है, जिसके कारण पाकिस्तान पर चीन का कर्ज भी काफी बढ़ गया है। ड्रैगन के इस कर्ज को खत्म करने के लिए पाक चीन को गधा और कुत्ता बेचेगा। पाकिस्तान में गधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई है। चीन पाकिस्तान से गधों और कुत्तों की खरीदारी करने वाला है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को जानकारी दी है कि चीन ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों को खरीदने में रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने संसदीय समिति को ये भी बताया है कि पाकिस्तान इसके जरिए एक बड़े आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि गधों की चीन में बहुत ज्यादा डिमांड है। चीनी वैद्य पारंपरिक दवा के निर्माण में गधे की खाल का उपयोग करते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि इस दवा में औषधीय गुण होते हैं, जिससे रक्त को पोषण मिलता है। I'm sorry, what? पाकिस्तान में पूरी दुनिया के मुकाबले तीसरी सबसे अधिक गधों की आबादी है। पाकिस्तान में करीब 57 लाख गधे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान चीन को गधे निर्यात कर चुका है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनकी इकोनॉमी बदतर से बदतर हो गई है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब प्लान बनाया है, जिसमें पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया कि वो चाइना को पाकिस्तानी गधे एक्सपोर्ट करेंगे और चाइना ने भी पाकिस्तानी गधे इंपोर्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है। जहां पर ये पाकिस्तान के अजीबोगरीब प्लान पर पूरी दुनिया हंस रही है, जहां पर पूरी दुनिया आज इंडस्ट्रियल सेक्टरों के ऊपर अपना ध्यान दे रही है कि कैसे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया जाए। वहीं पर पाकिस्तान है कि पूरी दुनिया को गधे एक्सपोर्ट करने पर लगा हुआ है। तो क्या गधे एक्सपोर्ट कर कर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बचा पाएगा? और इनको शर्म भी नहीं आती कि वो अपनी तुलना भारत से करते हैं, जो एक्सपोर्ट का माहिर माना जाता है आज की दुनिया में, और जिनके रिजर्व्स अब 550 बिलियन डॉलर्स के पार भी पहुंच गए हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। तो पाकिस्तान से चाइना ने मांगे हैं गधे, और ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो इंडिया से कोई मुल्क क्या मांगता है? उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया की बनी हुई चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें नहीं है। मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। हम खुद मेड इन चाइना और इंडिया यूज़ कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने ऐसे मज़ाइल, अपने टेक्नोलॉजी, अपने एजुकेशन में चीज़ें बनी हुई ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज में क्या है गधे एक्सपोर्ट करने के बाद? और चाइना ने गधों का ऑर्डर क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है? क्या कोई प्लानिंग की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? अपने टेक्नोलॉजी, अपने मज़ाइल्स, अपने रॉकेट्स, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकल चीज़ें। अगर हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? अपने गधे। गधे मीन्स डोंकी। कैसे कंपैरिजन करोगी? देखिए, कंपैरिजन सबसे पहले तो इस बात से हो सकता है कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। आप देख सकते हैं आज उनकी IT, कंप्यूटर, सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक मशहूर कॉल है, वो ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गधे प्रोवाइड करती है। मतलब गधों को एक, मैं खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, बट हमारे वो सिलेबस जो है वो रट्टा सिस्टम है। हमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं सिखाया जाता। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा है कि लोग उनको अप्रोच करते हैं। उनके बड़े बड़े जो लेवल हैं वहाँ पे उनके CEOs जो हैं वो इंडियंस हैं। अगर हम बात करें छोटे लेवल के तो ब्रांड एम्बेसडर तक उनका 15 से 16 साल का बच्चा होता है। मतलब इतनी उनकी अप्रोच है। अगर हम बात करें हमारा 15-16 साल का बच्चा क्या होता है? मैट्रिक क्रॉस। और उसको क्या काम आता है? कुछ भी नहीं, जीरो होता वो। इंडिया तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। वैसे चाइना के साथ तो कोलैबोरेशन में उनकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, Xiaomi है, Realme है, Oppo है। अपनी जो उनकी डोमेस्टिक
डोमेस्टिक नीड्स है, उनकी जो डोमेस्टिक नीड्स है वो उसी में से पूरी कर रहे हैं, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी इकॉनमी पे इतना ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को देखा जाए तो इमरान खान ने कुछ ट्राई किया आफ्टर 1991, यानी कि 30 ईयर्स के बाद उसने पूरी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव किया। बट ऑन दी अदर हैंड अभी हम देखें ये एकदम सडन जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्होंने ये काम किया कि वो सारी जो सब्सिडीज थी, जो IMF के साथ उनका माहिदा था, वो उसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स डाले, इस तरह की उन्होंने चीज़ें डाली कि हमारी जो इकॉनमी का पट्टा है ना वो बैठ गया। अभी रिसेंटली मैं कल रात को ही ना एक खबर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एप्टमा ने अनाउंस किया कि जो 16,000 फैक्ट्रीज़ हैं उनको हम शट डाउन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि 5 लाख जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से इंडिया हमसे वैसे मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ कि इंडिया से हमारा कंपेरिजन नहीं है। इंडिया के रिजर्व हैं $545 बिलियन और हमारे रिजर्व के लेस देन $8 बिलियन। हमारा तो कंपेरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं है, उनके रिजर्व भी हमसे कई गुना ज़्यादा है। नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये तो हो गया कंपैरिजन, ठीक है, गधे एक्सपोर्ट करना कौन सा नॉलेज है? यार हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। क्या उन लोगों ने एक टारगेट किया हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गधे भेज रहे हैं। हमें एक यानी कि हमें ना एक ब्राउ बीट किया है एक तरीके का, हमें नीचा दिखाया है, यानी कि उन्होंने लिखे ऑफिशियल लेटर कि हमें आपसे गधे चाहिए, यानी कि वो हमसे और चीज़ें बहुत सी मांग सकते थे। हमारा मतलब कल्चर में, हेरिटेज में बड़ी चीज़ें हमारे पास, सिंधी टोपी है, मैं खुद कश्मीर से हूँ, कश्मीर की काफ़ी सारी चीज़ें इवन के पाकिस्तानी को नहीं पता वो, लेकिन हम उसको ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर पाते इंटरनेशनल सिनेरियो में। गधे प्रोवाइड कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, इनके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है? हमारी बस यही इमेज बन गई है कि ये मुल्क किसी खाते का नहीं है, ये कुछ नहीं बनाते, बस ये मौजूदों पर रिलाई करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट नहीं लाते और बार बार उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को गवर्नमेंट देते हैं, जो हमारे फैसला करने वाले जो लोग ऊपर बैठे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गधे पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनका डाटा बेस सिस्टम है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या इस चीज़ को मानते हो? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ने नहीं था कहा, ये HEC के चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने ये बात नाम मेंशन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा था अगर इतना मतलब मंजावा से जो एक टीचर से PhD स्कॉलर जो हो तो वो ये बात करे तो हम इसमें हम मानते हैं, इसमें कोई शक है नहीं है। हमारे देखें 10th में रट्टा सिस्टम, ये क्वेश्चन याद कर लो पास हो जाओगे, FSC में ये सीन है, यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा हद तक आगे ना हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी ऐसा ही है सारा। आप स्टार्ट तो क्या अब यूनिवर्सिटी बेस पे वो नहीं रही, हम लोग प्रेफर करते हैं थीसिस को, नॉट प्रैक्टिकल लाइफ को, ठीक है? ये भी है, आप हर चीज़ के फ्लॉज होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ऐसा बेहतर हैं हमारे कॉलेज और स्कूल से। हाँ, बेहतर कह सकते हैं बट नॉट प्रॉपर। देखें कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितनी भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में ज़्यादातर हमारे पास कॉटन प्रोडक्ट्स हैं या बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल के, ज़्यादा से ज़्यादा हम 11% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब 21% हमें उनसे इंपोर्ट करते हैं और हमारा चाइना जो है वो थोड़ा क्लोज एले है। अब क्लोज एले का मतलब है 2015 में चाइना ने हमें CPEC लॉन्च करवाया, इसके अलावा किसी ऐसे कंट्री ने लॉन्च करवाया। और गधे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पालतू जानवर है उसको हम प्रोडक्ट आउट करें और उनको सेल कर दें। वो वैसे तो हम बिल्लियाँ भी कर सकते हैं, कुत्ते भी कर सकते हैं, मुर्गियाँ भी कर सकते हैं, वो तो पालतू जानवर कुछ भी हम कर सकते हैं। बट द रीज़न इज़ दैट कि हम लोगों के इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गया कि यार पाकिस्तान लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ करता नहीं, गधे पैदा कर रहा है। और ये टाइटल आपको में भी याद हो कि किसने ये बात बोली थी कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो गधे पैदा करती है और मार्केट में बेच देती है। हाँ, तो आप गधे ना बने या मैं गधा ना बनूं, हम अच्छी एजुकेशन ले लें ताकि हमें एजुकेशन कौन देगा? जब कोई देगा तो मिलेगी, अदरवाइज कैसे मिलेगी? आप इस स्पार्को में काम कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए। देखें, जो एजुकेशन है ना उसको तो हम ना ही छेड़ें। एजुकेशन सारी हमने डाल दी है लेक्चरार्स पे कि वो लेक्चरार जो है ना वो गुनाह करते हैं या वो उनकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। हम खुद एजुकेशन लेना नहीं चाहते।